नमस्ते, स्वागत है आप सभी का शौक क्लासेज में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसी का श्री रामचरित मानस के बालकांड की व्याख्या। वेद से राम ने आए तब सबई कहा समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पाए। तब वेद से राम मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धर्यो माँ प्राणपत चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अत सुख मारना तन तप जोगु, पत पद सुमिर तजु सब भोगु। प्राणपत शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। सम्मत सहस मूल फल खाए, साउ खाए सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती महे परय सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए और बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य पर हरे सुखान्यु परना, उमय नाम तब भयऊ अपर्णा। देखो मैं तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन समीरा। गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयु मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार। पर हर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरो ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सोच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जबहि, हट पर हर घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जानेऊ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विद गगन बखानी, सुनत गिरा विद गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हर्षानी, उमा चरित सुंदर में गावा। सुनो शंभ कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते स्योत मन भयऊ विरागा। जप सदा रघुनायक नामा, जहाँ ता सुनय राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर
शरीर त्याग किया। तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचराय महे धर हृदय हरे सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनन उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। हे वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यप सुजान शिवजी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। यही विध गयऊँ काल बहु बीती, नित न होय राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत कह रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपाल रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिव समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिर जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनीत मम सुनहु शिव, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहो, जाय विवाह शैल जहें, यह मोहि मांग दियो। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। ऐसो यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुण्य मैट न जाही, सिर धर आयसो करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी जी की बात भी मैटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु कह बानी, विनय विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांत परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुन शंकर बचना, भक्त विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहू, अब और राख्यो जो हम कहूँ। शिव जी की भक्त ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आप की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूरत और राखी,
तब सप्तऋष शिव पहीं आए, बोले प्रभुवत वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहीं जाए तुम्हें प्रेम परीक्षा लियो, गिरय प्रेर पठयो भवन, दूर करो संदेहो। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। रसन घोर देखी तहाँ कैसी, मूरत मंत तपस्या जैसी, बोले मुन सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही अब राधो का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहू। कहत बचन मन अति सकुचाई, हसे हो मुन हमारे जड़ताही। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन हट परा न सुनहि सिखावा, चहत बार पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई होई, नारद कहा सत्य सोई जाना। बिनु पखंड बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। मन में हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुन अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवय भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बेहसेर सय, गिर संभव तब देह। नारद करे उपदेश सुने, कहो बसे किसगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेत कर घर उन घाला, कनक कश्यप कर मुन असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुँह भी नहीं देखा। चित्रकेत के घर में नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्य कश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होय तज भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरस सबहि चाह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेई के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहो कवन सुख असुबर उपाय, भल भूले ठग के बहुराए। पंच कहाए शिव सती विवाही, पुण्य अवडेर मरायन ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस
ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए। सहरे काकिन के भवन, कबहू किनारे खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर में भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानो कहा हमारा, हम तुम कहूँ बर नीक विचारा। अति सुंदर सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अभी भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनत बेहस कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की रास, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहियो गिर भव तनु एहा, हट न छूट बर देहा। कन कहूँ पुण्य पसान तै खोई, जारेऊ सहज न पर हर सोही। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं पर हरहूँ, बसों भवन उजरय नहीं डरहूँ। गुर के बचन प्रतीत न जेही, सपने सुगम न सुख से देते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्ध स्वप्न में भी सुगम नहीं होते। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मन रम जाए सने, ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करें विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय बिसेकी, रह न जाए बिन किए बरेसी। तो कौतिक अन आलस नाही, बर कन्या नेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है तो विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता। तो संसार में बर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरों संभ न तरहूँ कुंवारी। तजौ न नारद करे उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहें जगदम्बा, तुम गृह गवनहूँ भयऊँ विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ,
आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पे तो नाय चरण सिर मुन चले, पुण्य पुण्य हर सत्य गातो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुन पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनन हिमबंतो पठाए, कर विनती गिर जय ग्रह ल्याए, बौर सप्तऋष स्यो पह जाई, कथाओं माँ के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भई मगन शिव सुनत स्नेहा, हरस सप्त ऋष गबने गेहा, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विद सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विध, धनुज निधन तब होए, शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीतै रन सोए। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन कर हो उपाई, हुए है ईश्वर करें सहाई, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जाकर जन्म लिया है। ते तप कीन संवपत लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, जदप आहे यस मंजस भारी, तदप बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठी हैं। यद्यपि है तो बड़ी असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबो काम जावे, पठबो काम जाए शिव पाही, कर छोब शंकर मन माही, तब हम जाए शिव सिर नाई, करवाओ विवाह भर आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उसे उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विध भले ही देव हित होई, मत अतनी के कहाए सब कोई, अस्तुत सुरन कीन अत हेतु, प्रगट्यो विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की।
तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर ने कही निज विपत सब सुन मन कीन विचार, संभ विरोध न कुशल मोए बेहस कहु अस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुत कह परम धर्म उपकारा। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसय तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देते हैं, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहे चलिहु सबय सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूँ कहकर और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जबहि बार चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, समय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। भाग्यु विवेक सहाय सहित सुभट संजोग, महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरन मौ। जायते अवसर दुरे होनहार, का कर तार को रखबार जग खर। भरो परा दो माथ के ही रतनाथ, जई कौ कोप कर धन सर धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नार पुरुष यस नाम। ते निज निज मर जाद तजय, भये सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवहि तरु शाखा। नदी उमग अम्बुद कौ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ से दशा जड़न कै बरनी, को कह सकै सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी।
जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन हंद व्याकुल सब लोका, निषधुन नहीं अब लोकहि कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनकर दशा न कह्यो बखाने। सदा काम के चेरे जाने, सिद्ध विरक्त महामुन जोगी। ते पे काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भई काम बस जोगी से तापस, पावरन की को कहें। देखें चराचर नारमय जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अब लाभ लोकहि पुरुषमय जगो, पुरुष सब अब लामयम। द्वैदंड भर ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पावर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे तेई काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।